एक बार मैं ब्रीफली पूरे कंटेंट को रिवाइज कर देता हूँ, फिर आप लोग के जो क्वेरीज होंगे सब लोग आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हम लोग वो बात कर रहे हैं जो हर ह्यूमन चाह रहा है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, इसकी कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। तो हम लोग बहुत ही नेचुरल बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हम सब में पहले से ही निहित है, सिर्फ ध्यान दिलाने की बात। तो हम लोग यहाँ से कंटेंट को शुरू करते हैं बार बार कि सुख हम चाह रहे हैं तो सुख की क्लैरिटी होना जरूरी है। जैसे जब क्लास चलती है तो मैं बच्चों से पूछता हूँ तुम आपस में क्या चाहते हो, तो कहते हैं ऐसे फ्रेंड्स मिल जाए जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकूं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ ट्रस्ट क्या है, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी डेफिनेशन बताने लगते हैं। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ अगर सबकी ट्रस्ट की डेफिनेशन अलग है तो इतने लोग साथ में रहेंगे कैसे, फिर तो कन्फ्लिक्ट ही होगा। अगर सुख भी सबका अलग ही अलग है तो हम सब साथ में रह कैसे सकते हैं, जबकि चाह तो हम सुखी नहीं रहे, सुख होकर ही रहना चाह रहे हैं। आशीर्वाद में भी हम यही दे रहे हैं, सदा सुखी रहो। लेकिन अगर आशीर्वाद देने वाले का सुख अलग है और लेने वाले का सुख अलग है तो आशीर्वाद ही फलित नहीं होगा, तो हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुख भी क्या एब्सोल्यूट हो सकता है और उसका रेफरेंस बाहर होगा या हमें पहले से ही निहित है। इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इस पूरे वर्कशॉप को देखेंगे, इस सेशंस को देखेंगे तो ये एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन का इशू है, केवल रैशनली समझने का इशू नहीं बचा है। सुनना, सुन के उसको एक्सपीरियंशियली वैलिडेट करके देखना क्या रियली में ऐसा है, ऐसा तो नहीं कोई थ्योरेटिकल बात चल रही है, तो उसको बार बार वैलिडेट करना। तो जब हम वैलिडेट करते हैं तो मन में फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, फिर हम लोग शेयर करते हैं। तो ये जो डायलॉग चल रहा है हमारे आपके बीच में, ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये पूरे वर्कशॉप का प्रोसेस ही है कि हम कुछ प्रपोजल रखते हैं, लोग उसको वैलिडेट करते हैं, फिर उनके मन में प्रश्न उठते हैं, फिर वो पूछते हैं, इस तरह से डायलॉग बनना स्टार्ट होता है। तो ग्रेजुअली ये डायलॉग मेरे और आपके बीच में बनता है, फिर धीरे धीरे आपका अपने से स्टार्ट हो जाएगा, और वो डायलॉग जो आपका अपने से बनेगा उससे आप अपने एब्सोल्यूटनेस तक पहुंच जाएंगे। ये इस पूरे प्रोसेस का एफर्ट है कि आपके अंदर जो इनेट है आप वहां तक पहुंच जाएंगे। एक बार वहां पहुंच जाएंगे जो आपका स्वभाव है, फिर आपकी फीलिंग्स, भाव निश्चित हो जाएंगे, फिर आपके विचार निश्चित हो जाएंगे, फिर आपका बिहेवियर और वर्क, इसका डायरेक्शन भी डेफिनेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम डेफिनेट कंडक्ट के साथ चल सकते हैं। तो ये इस पूरे सेशंस का आशय है, इसी फीलिंग के साथ हम लोग सेशन को चला रहे हैं। तो अगर सुख को मैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के फॉर्म में देखता हूं तो मैं पूरी एनर्जी बाहर इन्वेस्ट करूंगा, बाहर सब ठीक हो जाए, बाहर मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, ऐसे इन्वेस्ट करूंगा। अगर सुख मेरा स्वभाव है और ये कंटिन्यूटी में हो सकता है तो मैं अपनी एनर्जी इनसाइड लगाऊंगा। अभी तक हम क्या करते रहे, हम एनर्जी बाहर लगाते रहे, और बाहर जब भी एनर्जी लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर हमको गैप फील होने लगता है। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या हमारे में भी कोई रेफरेंस हो सकता है सुख का, जो एब्सोल्यूट, जो यूनिवर्सल है। एक बार वो रेफरेंस हो जाए फिर हम बाहर की तरफ चलेंगे। तो जब हम उस रेफरेंस से बाहर की तरफ चलेंगे तो हम लोगों से कंप्लेंट फ्री हो सकते हैं, क्योंकि तब हमारा सुख हमारे रेफरेंस है, तब हम लोगों के लिए ज्यादा फुलफिलिंग हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये प्रयास करें, तो आप हम सब लोग मिलकर स्वभाव की तरफ जा रहे हैं, फिर स्वभाव से भाव, भाव से थॉट्स, थॉट से बिहेवियर, वर्क, फिर उसका एक्सपेंशन। इस मेथोडोलॉजी से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी कहा जा रहा है उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट मत करिए और इमीडिएटली रिजेक्ट भी मत करिए, उसको ओपन रखिए, क्या मेरे लिए सही बात है, उसको एवरी मोमेंट हमको वेरीफाई करना है, क्या ये मेरे लिए वर्क करता है। कैसे पता चलेगा मेरे लिए वर्क कर रहा है, तो जब आप उसको एक्सपीरियंशियली वैलिडेट करेंगे तो उससे म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होगी, और जब नेचर के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंश्योर होगी।
और अल्टीमेटली हम यही चाह रहे हैं, ह्यूमन के साथ हैप्पीनेस और नेचर के साथ प्रॉस्पेरिटी। तो ये पूरा सेशन जो अब चल रहा है, ये पूरा सेशन एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन पर चल रहा है। तो हमको बार बार वैलिडेट करना है। इस कॉन्टेक्स्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग ने देखा कि अगर इनेट नेचर है हैप्पीनेस हमारा, तो हम अपने ऊपर एफर्ट लगाएंगे। अपने ऊपर मतलब अपने संस्कारों के ऊपर। संस्कारों तक कैसे पहुंचेंगे, उसका स्टेप 1 हम लोग चला रहे हैं कि अपने को अवेयरनेस हो पहले कि मेरे में चल क्या है, मेरा ध्यान कहाँ पर है। तो जब मैं टीवी देख रहा हूँ तो मेरा ध्यान है कि नहीं है कि मैं टीवी देख रहा हूँ, अवेयर हूँ कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टीवी के साथ मैं इतना इंडल्ज हो गया हूँ कि अपने को ही भूल गया हूँ। इससे पहले जब रामायण चलती थी तो लोग रोने लगते थे, वो भी भूल जाते थे कि उनका भी कोई एग्जिस्टेंस है, वो कैरेक्टर के साथ ही बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते थे। इसी तरह जब हम बाहर देख रहे हैं तो हम अवेयर रहते हैं कि हम बाहर देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ जो बाहर चल रहा है, ये मुझसे डिस्टेंस पर है। जो भी बाहर हो रहा है ये सब मुझसे डिस्टेंस पर है, ये मैं नहीं हूँ। एक तो अवेयरनेस हमारी इंक्रीज हो, फिर उस अवेयरनेस के साथ मैं अपने थॉट्स को देख पाऊँ कि अब मेरे थॉट में क्या चल रहा है। धीरे धीरे मुझे पता चलेगा मैं थॉट भी नहीं हूँ। फिर उस थॉट की फीलिंग को देख पाए, फिर ग्रेजुअली मुझे पता चलेगा मैं ये फीलिंग भी नहीं हूँ। फिर मैं अपने स्वभाव में आ पाऊँ, यहाँ पर जाके मुझे पता चलेगा मैं यही प्योर ऑब्जर्वर। एक ऐसी स्टेट जहां मैं अपने विचार और अपने भाव दोनों से अनइन्फ्लुएंस रह सकता हूँ। और एक बार मैं अनइन्फ्लुएंस्ड हूँ तब मैं बाहर ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो सकता हूँ। अगर मैं बार बार इन्फ्लुएंस हो जाऊँ तो मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाऊंगा। तो बाहर कुछ अच्छा चल रहा होगा, मेरे अंदर अच्छे भाव आने लगेंगे। बाहर कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, मेरे अंदर गलत भाव आने लगेंगे। तो एक ही व्यक्ति के साथ सुबह हम अच्छे से बात कर रहे होंगे, शाम को कंप्लेंट शुरू कर देंगे। सुबह वही व्यक्ति सबसे अच्छा लग रहा था, शाम को वही व्यक्ति सबसे बुरा लगने लगेगा, क्योंकि मैं बार बार इन्फ्लुएंस में आ रहा हूँ। कभी बाहर के इन्फ्लुएंस में, कभी अपने ही संस्कारों के इन्फ्लुएंस में। तो ये दोनों से ही अनइन्फ्लुएंस होकर मैं रह सकता हूँ। इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। अगर हो सकता है तब हम म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं। अगर नहीं है then we are bound to live with complaints। तब हम कंप्लेंट्स के साथ रहने के लिए बाउंड हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, इसको हम लोग इस कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जैसे न्यूटन का लॉ है ना, एक्शन एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मटेरियल पे बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन कॉन्शियसनेस पर काम करता है कि नहीं करता ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर हमको कोई रिएक्शन दे रहा है तो क्या मैं बाउंड हूं रिएक्ट करने के लिए, या मेरे पास कोई चॉइस भी है। तो हो सकता है मटेरियल के पास चॉइस नहीं है, प्लांट्स के पास चॉइस नहीं है, एनिमल्स के पास चॉइस नहीं है, हमारे पास है कि नहीं है, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर चॉइस है तो मैं दूसरे के साथ म्यूचुअली फुलफिलिंग मैनर में रह सकता हूँ। अगर चॉइस नहीं है फिर मैं भी बाउंड हूँ, जैसे मटेरियल बाउंड है फिर मैं भी बाउंड हूँ। तो हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस सारे डायलॉग्स के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। तो ये पूरा डायलॉग हमको हेल्प कर रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं हैप्पीनेस अपने इनेट नेचर से नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं बाहर एफर्ट लगाऊंगा, या तो सेंसेशन के थ्रू हैप्पी होने की कोशिश करूंगा, या दूसरा से मिलने वाली फीलिंग के थ्रू मैं हैप्पी होने की कोशिश करूंगा। अगर ये दोनों से हम हैप्पी होने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें इशू ये है कि इसकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। एक समय पर जाके ये स्टॉप हो जाता है और हमको फिर से गैप फील होने लगता है। तो अभी देखेंगे तो ज्यादातर समय हम हैप्पी होने की कोशिश कर रहे हैं या अनहैप्पीनेस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर है। अगर मैं हैप्पी होने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अपने संस्कारों पर वर्क करूंगा, अपने स्वभाव में जाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अनहैप्पीनेस से भागने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं बार बार लोग चेंज करूंगा, डिस्टेंस बनाऊंगा, प्लेस चेंज करूंगा। तो मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। अगर व्यक्ति चेंज नहीं कर हो पाएगा तो व्यक्ति को ही चेंज करूंगा, इसकी जगह ये आ जाए। तो हम डिस्टेंस बनाने लगेंगे। तो अगर मैं स्वभाव की तरफ बढ़ रहा हूँ तो फिर मैं अपने संस्कार पर ध्यान दूंगा, अपने भाव पर ध्यान दूंगा, और उसी के लिए हम लोग कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का पूरा 7 स्टेप्स के थ्रू चल रहे हैं। तो
तो हम लोग इसको डायलॉग के फॉर्म में चला रहे हैं। ये डायलॉग है व्हाट आई एम और व्हाट आई नेचुरली वांट टू बी। मैं कैसा होना चाहता हूँ, मैं अपने से पूछ रहा हूँ, क्या मैं स्वभाव में होना चाहता हूँ या प्रभाव में रहना चाहता हूँ। अभी मैं कैसा हूँ, अभी मैं कभी कभी प्रभाव में रहता हूँ, कभी कभी स्वभाव में भी रहता हूँ, मिक्स चलता रहता है। तो अभी मैं कैसा हूँ, अभी मैं कभी हार्मोनी में रहता हूँ, कभी कॉन्ट्रडिक्शन में रहता हूँ। सेम व्यक्ति के साथ कभी हार्मोनी होती है, कभी कॉन्ट्रडिक्शन में रहता है। लेकिन होना कैसा चाहता हूँ, अगर हम अपने से पूछे मैं होना कैसा चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली स्टेबल रहना चाहता हूँ, हार्मोनी की स्टेट में रहना चाहता हूँ। लेकिन हो कैसा गया हूँ, मिक्स हो गया है। कभी हार्मोनी में रहते हैं, कभी कॉन्ट्रडिक्शन में रहते हैं। तो ये डायलॉग मैं अपने से बना रहा हूँ, अपने आप से कर रहा हूँ कि अभी मैं कैसा हूँ और मैं कैसा होना चाहता हूँ। अगर इन दोनों में गैप है तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन करूँ। अंतर्विरोध का मतलब है मेरे अपने में ही विरोध है। अपने में विरोध का मतलब क्या है, मेरे संस्कार का डिजाइन कुछ और हो गया है और मेरा स्वभाव कुछ और है। तो जैसे स्वभाव क्या है, सुखी रहना। जैसे मेरे में एक प्रश्न आएगा, मेरे में स्टेटमेंट जाएगा, मैं सुखी हमेशा होना चाहता हूँ। अब हमारे संस्कारों के कारण 10 डाउट क्रिएट हो जाएंगे, कैसे सुखी रह सकते हैं हमेशा, सबसे रिलेशनशिप से कैसे रह सकते हैं। अब ये जो गैप बन रहा है संस्कारों में, लेकिन स्वभाव कुछ और है, ये अपने में अंतर्विरोध क्रिएट करता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, कई लोग ये प्रश्न पूछना बंद करते हैं, दूर चले जाते हैं, अपने को बाहर ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली हमारे अंदर जो है, हमको एक दिन तो उसको फेस करना है। अगर हम उसको सप्रेस करते जाएंगे तो ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसीजेस को क्रिएट करता रहता है। ये जो सप्रेस करते हैं उससे बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसीजेस क्रिएट होती है। तो ज्यादातर आप देखेंगे साइकोसोमेटिक डिसीजेस इन कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण। हम चाहते कुछ और है, हो कुछ और गए हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, और उसको एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं, उसको हम सप्रेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज इंटरनली क्रिएट होने लगते हैं। तो जैसा मैं हूं और जैसा होना मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है। अगर इसमें हार्मोनी है, यानी कि दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैं हैप्पी हूं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने हैप्पीनेस को देखा, द स्टेट और सिचुएशन इन व्हिच आई लिव, इफ देयर इज हार्मोनी इन मी, देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन, दिस इज हैप्पीनेस। तो जैसा मैं होना चाहता हूं वैसे ही मैं हूं, यानी कि जो मेरा स्वभाव है वही मेरे भाव है, वही मेरा विचार है। जैसा मैं होना चाहता हूँ वैसे ही मैं होऊंगा, यही हैप्पीनेस है। जैसा मैं होना चाहता हूँ वो कुछ और भी हूँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मेरे अंदर दुख क्रिएट करता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सुख को भी समझा, दुख को भी समझा। तो सुख का मतलब टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मनी, अनहैप्पीनेस का मतलब टू बी फोर्स्ड टू बी इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अनहैप्पीनेस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया इस पर। फिर हम लोगों ने इस पर भी डिस्कशन किया कि अभी हम एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस मान लेते हैं, या अनहैप्पीनेस को नहीं आने देना, इसको हैप्पीनेस मान लेते हैं। और ये दोनों ही तरीके से हम एक लूप में फंस जाते हैं। तो हम कुछ एक्साइटमेंट के लिए ट्राई करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती है, फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं, फिर एक नया एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, तो हम एक लूप में फंस जाते हैं। इस लूप से बाहर निकलने के लिए हमको अपने में ये डायलॉग एस्टैब्लिश करना है कि व्हाट आई एम और व्हाट आई एक्चुअली वांट टू बी। मेरा स्वभाव क्या है और अभी मेरे अंदर भाव विचार क्या चल रहा है। स्वभाव सुखी होने का है और भाव विरोध का चल रहा है, तो हम अपने में कॉन्ट्रडिक्शन में रहेंगे। तो अब कॉन्ट्रडिक्शन दूसरे के कारण नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन मेरे अपने संस्कारों के कारण हो गया है। अगर ये मैं अपने में नहीं देख पाता हूँ तब मुझे लगता है मेरे कॉन्ट्रडिक्शन का कारण दूसरा है, जबकि उसके किसी एक्शन से मैं ट्रिगर हुआ हूं। ट्रिगर मैं हुआ हूं अपने संस्कारों का। जैसे गैस होती है ना, जब लाइटर जलाते हैं तो गैस जलती है, तो एक एंगल क्या हो सकता है देखने का कि लाइटर इसको जला रहा है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है कि जलने का जो इंग्रेडिएंट है वो गैस में, इसलिए वो जल रही है। तो हम गैस को इंग्रेडिएंट को चेंज करेंगे या लाइटर को बदलते रहेंगे बार बार। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इंग्रेडिएंट को ही सही कर रहे हैं, जिससे बाहर कोई गलत व्यवहार करता भी है तो मैं ट्रिगर ना हूं कम से कम।
तो वो स्पार्किंग करता रहेगा, मैं अपने इंग्रेडिएंट को ठीक कर लूँ, यानी कि अपने संस्कारों को ठीक कर लूँ, तो मैं ट्रिगर नहीं होऊंगा। फिर उसके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं करता रहूंगा बिना ट्रिगर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पर काफी डिस्कशन किया कि एक्साइटमेंट से टेम्परेरी हैप्पीनेस आता है, एस्केप करते हैं तो भी आप टेम्परेरी हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी के लिए हमको अपने स्वभाव पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ हम लोग इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं इतने बैकग्राउंड के साथ। तो एक्सरसाइज 1 का स्टेप 1 बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व करना, अपने को ऑब्जर्व करना। जब मेरा ध्यान बाहर है तो मैं बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब मेरा ध्यान अपने ऊपर है तो मैं अपने को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और अपने को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि बिना किसी रिएक्शन के एज इट इज देखना। अदरवाइज हम क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। जैसे मेरे को कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं एकदम से उसको स्टॉप कर दूंगा, ये रिएक्शन है। कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है अगले साल भी ऐसे ही हो, ये भी रिएक्शन है। तो अच्छे को बनाए रखने का एफर्ट या अपने में जो गलत चल रहा है उससे भागने का एफर्ट, ये दोनों ही रिएक्शन है। और स्टेप 1 में हम क्या बोल रहे हैं, बिना रिएक्शन के उसको ऑब्जर्व करना, जैसा हो रहा है उसको होते हुए देखना। अगर हम इतना कर पाते हैं तो धीरे धीरे हमारा देखने की एबिलिटी ग्रॉस से सटल की तरफ जाएगा। अगर हम रिएक्शन कर देंगे तो हम सटल की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार जो देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, ये ज्यादा ग्रॉस है। इससे जो सटल है वो थॉट है, थॉट से भी जो सटल है वो फीलिंग है, फीलिंग से भी जो सटल है वो स्वभाव है, स्वभाव से भी कुछ सटल है, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले यहां तक तो हम पहुंचे। तो इस एक्सरसाइज 1 के स्टेप 1 के थ्रू हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जैसा हो रहा है उसको वैसा देखना। तो जब कोई व्यक्ति हमको डिनाई कर देता है तो मेरे में क्या चलता है, मैं उसको एज इट इज चलता हुआ देख पाता हूँ कि नहीं देख पाता हूँ, या रिएक्शन करने लगता हूँ। इसको हम लोग अभ्यास कर रहे हैं स्टेप 1 में। तो यहाँ तक हम लोग ने भी बात की है। इस पर अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन है या मन में डाउट है तो हम लोग मन में कुछ गलत चल रहा है उससे भाग रहा हूँ, कभी मन में कुछ चल रहा है उससे भाग रहा हूँ, दैट मींस आई एम नॉट लाइकिंग इट, उसको पॉजिशन में चेंज कर दूँ। सो यू नीड टू क्वेश्चन सब कर पाते हैं तो माइक से नहीं, सर ने अभी ये कहा था कि मैं अपने आप से भाग रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ गलत चल रहा है और मैं उससे भाग रहा हूँ, उसी को ही आई हैव आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब इट मोर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं और वाइफ ने कुछ एक्ट किया और आप उससे ट्रिगर हो गए, तो आपके अंदर ये चल रहा है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, 25 सालों से मेरे साथ रह रही है, इतना भी ध्यान नहीं रहता है इनको, ऐसे ये सोच भी कैसे लगती है, मुझसे पूछा क्यों नहीं पहले। अब ये सब चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, इनर रिएक्शन। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको हटाऊंगा या मैं अपने लॉजिक को ही चेंज कर दूंगा। कोई बात नहीं, साथ में तो रहना है ना, इग्नोर कर देते हैं ये बात, अच्छी बातें भी तो उसमें है, उसको ध्यान कर लेते हैं थोड़ी देर। अब ये दोनों जो हम कर रहे हैं ना, इससे हम अपने को रिजॉल्व नहीं कर रहे, जो चल रहा है उससे हम हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम अनहैप्पीनेस। तो या तो लॉजिक से उसको सप्रेस करते हैं या कुछ पॉजिटिव सोचने लगते हैं। ये दोनों ही रिएक्शन हो गया, क्योंकि मैं ट्रिगर हुआ हूं, क्योंकि मेरा संस्कार में कुछ ऐसा है। अब मैं उसको संस्कार लेवल तक रिजॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं उसको लॉजिक्स के थ्रू सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, है ना, तो वो संस्कार बना रहेगा, ये फिर एक्टिव होगा, और जितनी बार रिएक्शन देंगे उतनी बार इसके स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अभी वाइफ के एक्ट से एक्टिव हुआ, ट्रिगर हुआ है, कल किसी और के एक्ट से ट्रिगर हो जाएगा, फिर परसों किसी और के एक्ट से ट्रिगर हो जाएगा। ये ट्रिगर होता रहेगा जब तक उसका सीड मेरे में बना हुआ है। तो हमको सीड को जाकर रिजॉल्व करना है। वो सीड बन गया है, उससे ट्री बन गया है, उसकी ब्रांचेस निकल आई हैं, उसके फल निकल आए हैं। अगर हम फल को ही सही करते रहेंगे तो अगली बार फिर से नया फल निकलेगा,
फिर वो ट्रिगर होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि बिना रिएक्शन दिए, मतलब उससे भागना नहीं है, उसको बनाए, नए वाले को बनाए नहीं रखना है, जस्ट देखते रहिए क्या चलता है, उसको देखते रहिए, उसका दुख आपको मिलेगा, उसको एडजस्ट करिए, उसको आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो संस्कार बना हुआ है उसका दुख भोगे बिना मैं सही हो जाऊंगा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो है उसको भोगना पड़ेगा, या तो अभी भोग लीजिए, लेकिन जैसे आप रिएक्शन देंगे उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। जैसे आप देखेंगे ना, कई बार क्या होता है, हम सप्रेस करते जाते हैं, फिर एक बार घर में ऐसी स्थिति आती है कि हम हिस्ट्री भी ढूंढ के ले आते हैं, तो आज से 2 साल पहले भी तुमने यही कहा था, 4 साल पहले भी यही कहा था, यानी कि उतने सालों से वो दुख मेरे में बना हुआ है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ कि बाहर सिचुएशन खराब ना हो जाए, लेकिन मेरे में बना हुआ है, क्योंकि मैं उसको रिजॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार उससे कट ऑफ हो जाता हूँ। रिजॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज हम लोग करते हैं कि पहला स्टेप ये है कि पहले एज इट इज ऑब्जर्व करें, और मैं ये देख लूं कि हाँ मेरे में दुख चल रहा है, मुझे से छिड़ाना नहीं, भागना नहीं, अभी तो सिर्फ देखना है, ये मतलब है उसको देखने का। Observing and sort of feeling that something is going wrong, it's a natural process to take some action. Internal action. It's a natural process. बिल्कुल ठीक है सर। तो नेचुरली हमारा स्वभाव तो यही है कि वो ठीक हो जाए, ये हमारा स्वभाव है, लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसको ठीक करने का, और उस पूरे प्रोग्राम में मैं ही हट हो जा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप कह रहे हैं कि बिना उससे अफेक्ट हुए, जब मैं स्वभाव के स्टेट में, तो जब मैं स्वभाव में हूँ तो वो जो मेरे में चल रहा है मैं उससे बिना इन्फ्लुएंस हुए अपने लिए भी राइट प्रोग्राम बना सकता हूँ और दूसरे लिए भी राइट प्रोग्राम बना सकता हूँ। So what is the best way to resolve or to sort of continue being happy with adverse behavior of the other person? The only way I think I know of is to accept that. To accept that he is like that and realize that. And once you accept that, then that feeling of unhappiness will cease to come. उसमें मुझे सर ऐसा लगता है कि 2 चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एक तो दूसरा व्यक्ति उस संस्कार के साथ है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना। दूसरा, मैं अपने पोटेंशियल के साथ हूँ कि जो मेरे में चल रहा है मैं उससे बिना प्रभावित हुए भी रह सकता हूँ, इस बात को भी एक्सेप्ट करना। फिर तीसरी बात यह कि उस व्यक्ति में भी उतना पोटेंशियल है, भले उसको ध्यान ना हो अभी। अगर उसका पोटेंशियल उसके संस्कारों के साथ मैं एक्सेप्ट करूंगा तो अब मेरा प्रोग्राम बनेगा उसके संस्कारों से उसका ध्यान पोटेंशियल पे चला जाएगा, वो परमानेंट सोल्यूशन होगा। भाई वो रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने स्वभाव में नहीं है, तो वो भी अपने संस्कारों से प्रभावित हो रहा है, इसलिए अपने स्वभाव को नहीं देख पा रहा है। अब हम अपनी तरफ से बेस्ट क्या करेंगे कि उसका ध्यान उसके स्वभाव की तरफ चला जाए, जिससे कि वो भी अपने रिएक्शन से फ्री हो जाए। तो उसके संस्कारों को एज इट इज एक्सेप्ट करना, उसके पोटेंशियल को एज इट इज एक्सेप्ट करना। ये व्यक्ति भले अभी संस्कारों के लेवल पर स्लिप हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल उसमें भी है। अगर उसके पोटेंशियल को भी एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसके साथ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बना पाएंगे। केवल संस्कार को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके पोटेंशियल को नहीं देख पाएंगे तो हम उसके लिए उस तरह का प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे जिससे वो अपने संस्कारों से भी मुक्त हो जाए। पॉसिबल है क्या? एक लाइन में अगर मुझसे पूछेंगे सर, पॉसिबल है। आज तक कभी हुआ नहीं कि हम किसी और के संस्कार को, उसके पोटेंशियल को, वो मुझे सर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी इतने सालों में, वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम पहले ही अपने में रिएक्ट करने लगते हैं। हम एक बार अपने में रिएक्ट करने लगते हैं, अब हम खुद रिएक्शन लेवल पर हैं और उसके पोटेंशियल पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, ये हो नहीं पाता है। दूसरे को उसके पोटेंशियल पर मैं तभी ध्यान दिला पाऊंगा जब मैं खुद इस पोटेंशियल के साथ बना हुआ हूं। अगर मैं खुद पोटेंशियल के साथ नहीं बना हुआ हूं तो जैसे ही मेरा ध्यान दिलाने से दूसरा वाला रिजेक्ट करेगा, मैं फिर रिएक्शन में आऊंगा, तो वो भी रिएक्शन में आता रहता है, मैं भी रिएक्शन में आता रहता हूँ। इस वजह से हम दोनों ही अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो अभी इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कह रहे हैं, पहले मैं अपने पोटेंशियल तक पहुंचने का एक बार फीलिंग देख लूं, क्या मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ।
फिर मैं उसका पोटेंशियल पर ध्यान दिला सकता हूँ। लेकिन अभी होता क्या है, हम उसको ठीक करने के लिए कुछ बताते हैं, वो कुछ रिएक्ट करता है, उससे हम भी रिएक्शन में रहते हैं। अब दोनों का स्टेट ऑफ बीइंग सेम हो जाता है, वो भी रिएक्शन पे, हम भी रिएक्शन में। अब मैं अपने पोटेंशियल पर नहीं जा पा रहा हूँ ड्यू टू दिस रिएक्शन, और मैं उसका भी ध्यान नहीं दिला पा रहा हूँ, इसलिए वो बन नहीं पाता है कॉमन प्रोग्राम। ये तो बहुत स्वाभाविक है कि हम अपने फीलिंग को पहचाने, स्वभाव पे जाने। पहला जो एक्शन होगा वो जर्क रिएक्शन होता है, उसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड होगा, चाहे वो 10 मिनट का हो, 2 दिन का हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हम उसमें उस प्रोसेस को करते हैं, फिर शायद हम जिस पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं हम वहाँ पे जाते हैं। बट वो जर्क रिएक्शन तो क्वाइट नेचुरल होता है और होता ही है, irrespective of whether it is me or some sadhu or some sannyasi, they away from the asar. वो जेस्टेशन पीरियड तो रहेगा, मेरा अपना मानना है। मेरे ख्याल से आपके भी आप बहुत ज़्यादा सजा हैं, व्यक्तिगत आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आती होंगी, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती होंगी, अचानक एक जर्क आता होगा, उसके बाद कुछ मिनट का, कुछ समय का एक जेस्टेशन पीरियड होगा, इसमें आप रियलाइज करते हैं, फिर वापस यू ट्राई टू गो बैक टू कन्विक्शन एंड ट्रांजिशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ट्रांजिशन जब चल होता है ना, तो ये स्टेप उसमें आएंगे। तो जैसे अगर मैं अपना पर्सनल शेयरिंग करूं, तो बिफोर दिस UHV 2009 से पहले, अगर मुझे मेरी वाइफ की बात कुछ गलत लग जाती थी या मैं हर्ट हो जाता था किसी वजह से, तो मैं 4-5 दिन तक बात ही नहीं करता। फिर 5 दिन बाद मुझे लगता था मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, जो साथ में लगा है। अब क्या होने लगा है, अब अगर मैं हर्ट होता हूँ तो मैं विद इन फ्यू सेकंड्स उससे निकल जाता हूँ। अभी मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता हूँ, मैं विद इन फ्यू सेकंड्स निकल जाता हूँ। ये बताओ कैसे निकलते क्या गोपाल जी, इसका मतलब ये है कि आगे वाले जो 6 स्टेप आने हैं उसमें हमें आगे ही आगे को मिलेगा, am I right? जी, ये पुड़िया बता दीजिए सर, हम काम आएगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने घर में काफी परेशान हो गया, तो एक गांव में गया, वहां पर एक साधु जी आए हुए थे कोई। तो उसने कहा कि प्रभु आप मुझे बताओ मैं कैसे मुक्त होऊंगा, अपने परिवार में दुख है। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, तुम जाओ दूसरे को समझो तभी निकल पाओगे। लेकिन वो पीछे पड़ गया। तो साधु ने कहा ऐसा है कि तुम जाओ, सबको एक्सेप्ट करके आ जाओ, फिर हम तुमको वो मंत्र देंगे। तो वो चला गया। 1 महीने बाद आया, कहने लगा मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो साधु ने पूछा सोच लो सबको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं। कहने लगा सबको कर लिया, बस एक नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, एक व्यक्ति को। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले तुम जाओ उसको एक्सेप्ट करके आओ, तब हम तुम्हें वो मंत्र देंगे। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वापस ही नहीं आया। फिर एक दिन वो साधु वहां से निकले थे उसके शहर से, तो उसको घूमते हुए देखा, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा तुम वापस क्यों नहीं आए। कहता है कि एक ही को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, जिंदगी खत्म हो गया। तो एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेप है। एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेप, That is compromise ना, तो compromise करना होता है जो आप कह रहे हैं। वही एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि उसके पोटेंशियल को भी एक्सेप्ट करूं, इसमें भी वो पोटेंशियल है ना, इसमें भी वो चॉइस है, तभी मैं उसके साथ कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बना पाऊंगा। But to start with, he's right. It will be a compromise. ये सही शब्द है। कितना जल्दी तो एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। तो अब ठीक है, जो हो गया है तो चलना ही पड़ेगा, चल लो। नहीं, उसमें सर एक स्लिप है, उसमें एक टेक्निकल स्लिप है। हमको क्या लगता है, हमको दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, हम अपने संस्कारों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना है। ये वाला पार्ट हमारे ध्यान में नहीं आता है। होता क्या है, जब हम अपना इवोल्यूशन करते हैं ना, तो बहुत उदार हो जाते हैं, चलो यही तो कमियां हैं मेरे में, ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। हम अपने इवोल्यूशन के लिए बहुत केयरलेस हो जाते हैं, मतलब उदार हो जाते हैं। हम दूसरे का बहुत हार्ड इवोल्यूशन करते हैं। ये ऐसे कर भी कैसे सकता है, स्पेशली जब घर में होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप में। अपने लिए तो बहुत राइट हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते ओपन छोड़ देते हैं, दूसरों के लिए हम एक भी रास्ता ओपन नहीं छोड़ना चाहते। तो हम अपने संस्कारों के साथ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्योंकि हमने अपने लिए 20 रास्ते खोल रखे हैं। हो जाता है ना, गलती से हो गया, अगली बार ध्यान रख लेंगे। दूसरे का एक गलती भी नहीं स्वीकार रहे। तो उसमें जो टेक्निकल स्लिप है वो यही है कि हम दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये फीलिंग तो जाता है, लेकिन मैं अपने संस्कारों के साथ बहुत समय से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, इस पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये दोनों जगह भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, अब दोनों से ही मुझे बाहर निकलना है।
और निकलने का वे क्या होगा, संस्कार के लेवल पर जाके वे नहीं निकलेगा, संस्कार से जो सटल चीज है, सटल स्टेट है, वहां पर जाके रिजॉल्व होगा। एक्चुअली हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, हम उसका पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे, इसलिए सेम प्रॉब्लम के साथ को क्वेश्चन आई मे टेक 10 मिनट, डॉक्टर हेमंत may take 5 minutes, somebody may take 1 day, so it is related with our potential also. तो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में सर ऐसा कहूंगा कि जितना जितना मैं अपने में सटल होता जाऊंगा, दूसरे को उतना सटल लेवल पर देख पाऊंगा। जैसे अगर मैं अपने थॉट्स में अवेयर हूं, तो दूसरा जब थॉट में स्लिप होगा तो मैं पहचानूंगा। अगर मैं अपने फीलिंग में अवेयर हूं, तो दूसरा जब फीलिंग में स्लिप होगा तो मैं पहचानूंगा। मैं अपने संस्कारों में अवेयर हूं, दूसरा संस्कारों में स्लिप होगा, मैं पहचानूंगा। मैं अपने स्वभाव के लिए अवेयर हूं, तो दूसरा जब स्वभाव में स्लिप होगा तो मैं पहचानूंगा। तो जैसे जैसे मेरी शार्पनेस बढ़ेगी, हम दूसरे को अपने लेवल तक देख पाएंगे। उसको मैं ऐसे कहूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है। सत्य वास्तव में जैसे दिलीप ने पूरा कहा, यूरोपियन हाउ फार इट इज पॉसिबल, यहाँ तक अपने खुद के खुशी का सवाल है, हम ऑब्जर्व करते रहे, कुछ बैठे रहे, पर हमारी खुशी से जिस देश और समाज में हम रह रहे हैं, उस देश और समाज का सत्यानाश होने वाला है, हम ऑब्जर्व करते रहे। ये बताइए। बिल्कुल ठीक। 3 स्टेप मैं लिख देता हूं सर इसमें। प्रोएक्टिव, एक्टिव एंड रिएक्टिव। जैसे हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हमारे साथ पले बड़े रौनक हुए, और एक समय के बाद वो प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा करने लगे कि पापा की प्रॉपर्टी कौन लेगा, तो दोनों लड़ रहे। अब सिचुएशन कहां पहुंच गई, रिएक्टिव स्टेट में। अब उस समय मैं सोच रहा हूं, मैंने तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए नहीं, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा तुम झगड़ा करो। आज ये बच्चे ऐसे कैसे हो गए कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, साथ रह नहीं पा रहे। अब मेरा ध्यान तो गया है, लेकिन कब गया, जब सिचुएशन रिएक्टिव हो गई। तो रिएक्टिव स्टेट पर ध्यान देना, ये एक भाग है। इससे पहले क्या हो सकता था, एक्टिव, यानी कि जब मेरे चाइल्ड बच्चे एक दूसरे से खिलौने के लिए लड़ रहे थे, तभी मेरा ध्यान चला गया होता कि किसी एक में जेलस की फीलिंग है। अगर उस समय मैं उसको एड्रेस करता तो आज बात प्रॉपर्टी तक नहीं आती, क्योंकि बात प्रॉपर्टी की नहीं है, बात यह है कि फीलिंग डिस्टर्ब हो गई है। अब मेरे अंदर दूसरे के लिए जेलस की फीलिंग है। अगर ये ट्रस्ट की फीलिंग होती तो प्रॉपर्टी कॉज नहीं बनती लड़ाई का, और इनफैक्ट कभी भी सुविधा लड़ाई का कारण नहीं होती है। अपने में जो एक दूसरे के लिए फुलफिलमेंट एंश्योर नहीं हो रहा है फीलिंग वाइज, ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम। तो अगर मैं एक्टिव स्टेट में देख रहा हूं, तो मैं बच्चों को वहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, मैं पेरेंट्स बनने जा रहा हूं, क्या मैं अपने संस्कारों में इतना अवेयर रहता हूं कि जब बच्चे मेरे पास आएंगे, नए सोल्स आएंगे, कॉन्शियसनेस आएगी, तो मैं उनको वो एनवायरनमेंट दे पाऊं। अभी क्या है, हम रिएक्टिव स्टेट पर ध्यान देते हैं ज्यादातर समय। तो एक स्टेप ये हो सकता है रिएक्टिव स्टेट से कुछ किया जाए, लेकिन दूसरा स्टेप ये हो सकता है प्रोएक्टिवली एक्टिवली हम कुछ करें। जैसे एग्जांपल के लिए निर्भया कांड हुआ, फॉर एग्जांपल निर्भया कांड हुआ, ये रिएक्टिव स्टेट है। जब रिएक्टिव स्टेज हुई, पूरे समाज का ध्यान चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। लेकिन दूसरा स्टेप ये हो सकता है, वो अपने विचारों से प्रभावित हुआ है, और ऐसे विचार कई लाखों बच्चों में चल रहे होंगे। जिस तरह के बच्चे साइट देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, उनके विचारों में हमेशा ऐसा चल रहा होगा। तो अब दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, जो एक्टिव स्टेट में है उनके लिए हम कुछ प्रोग्राम बनाएं। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, जो बच्चे अब आ रहे हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाएं। अगर ये स्टेप 1 और 2 पर हम ठीक से प्रोग्राम बनाएं, तो 3 वालों की संख्या कम होगी। अगर हम 1, 2 पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 3 वाले इंसिडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको प्रोएक्टिवली प्रोग्राम बनाना, एक्टिवली प्रोग्राम बनाना, और जो रिएक्टिव हो रहा है उसके लिए भी प्रोग्राम बनाना, तीनों पे काम करना। तो अगर आप पूरे यूएचबी के एफर्ट को देखेंगे, तो एक तो प्रोएक्टिव स्टेज पे काम हो रहा है कि जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, उनको ऐसा प्रोसेस मिलने लगे कि वो अपने संस्कारों का ध्यान रखें। एक्टिव स्टेज पे भी काम हो रहा है, जब बच्चे क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर्स को ठीक से देखते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, तो ये एक्टिव स्टेज पे काम चल रहा है। कुछ लोगों के संस्कार डीप हैं, ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो हम लोग को तीनों स्टेज पे काम करना चाहिए।
इससे पहले कि चीजें रिएक्टिव हो जाए तब हमारा ध्यान जाए, हम प्रोएक्टिवली कुछ करें, एक्टिवली कुछ करें। यही तो मेरा क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन है कि प्रोएक्टिव में होने के लिए ही मुझे ऑब्जर्व के बाहर निकलना पड़ेगा। अरे ऑब्जर्व करते मुझे कुछ ना कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा। यही मेरा क्वेश्चन है। उसका आंसर सर ये है, आप प्रोएक्टिव हो जाए उसके लिए पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। हम रिएक्शन लेवल में रहकर दूसरे के लिए प्रोएक्टिव का प्रोग्राम नहीं बना पाते, रिएक्शन का ही प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसा तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन पूरा तो हो जाए। अगर हम थॉट लेवल ही तक अटक गए, अपने स्वभाव तक नहीं गए, तो अगर हमारा ही ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं हुआ तो दूसरे के लिए हम प्रोएक्टिव लेवल पर प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, इंजीनियर बनना चाहता है, हम कहेंगे भैया 10th 12th तो करो, तब तो तुम सोचोगे। अगर तुम 10th 12th ही नहीं करोगे और सोचोगे सब इंजीनियर बन जाए, कैसे बना पाओगे? तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम लोग रुक कर क्या कर रहे हैं, पहले अपने को पूरा ऑब्जर्व कर लें, तब हम देख पाएंगे कि सामने वाले के लिए जो प्रोग्राम बनाना है, कितने लोगों के लिए प्रोग्राम बिहेवियर लेवल पर बनाना है, कितने लोगों के लिए विचार लेवल पर बनाना है, कितने लोगों के लिए संस्कार लेवल पर प्रोग्राम बनाना है, कितने लोगों के लिए भाव लेवल पर प्रोग्राम बनाना है, और कितने लोगों के लिए स्वभाव लेवल के प्रोग्राम बनाना है। वो सब वेरिएशन होगा, लेकिन पहले मैं अपने पूरा स्कैन तो कर लूं कि मैं कितना सूक्ष्म हो सकता हूँ। तब हर लेवल के लोगों के, जैसे हम लोगों ने यूएसबी के वर्कशॉप डिजाइन किए, बच्चों को इतने सालों में स्टडी करके, फैकल्टी को स्टडी करके कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का एक प्रोग्राम बनाया, म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप का प्रोग्राम बनाया। अब ये स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया, लेकिन जब हम उतना डीप होंगे तभी हम दूसरे के लिए हर लेवल के प्रोग्राम बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, तो वो फर्स्ट स्टेप है। तो हम ऑब्जर्वेशन करते ही रहेंगे पूरी जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। हम एक कोर्स के थ्रू जाएंगे, पूरा अपने को स्कैन करेंगे सूक्ष्म लेवल तक, फिर बाहर निकल के दूसरे के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप है। It is a time taking process because हमारी जो हैबिट है वो वही बनी हुई है कि हम ऑब्जर्व करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं और रिएक्ट करते ही हैं, वो हैबिचुअल है ना उस चीज़ के। तो अब रिएक्ट ना करें, वो पेशेंस डेवलप होना ग्रेजुअली, एवरी मोमेंट वी आर डेवलपिंग दैट पेशेंस आल्सो एंड दैट पेशेंस क्रिएट दैट ऑरा। जैसे मैं अगर की बात करूँ तो वो ऑरा धीरे धीरे बनता चला जाता है। सभी में मैं देख पाती हूँ कि वो पेशेंस डेवलप ग्रेजुअली हो रहा है, एवरी मोमेंट हो रहा है और ये डे बाई डे हम फील भी करते हैं। बट फिर भी इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस and it is taking time, the first step पर ही तो किसी हद तक कर पा रहे हैं, किसी हद तक कहीं कहीं किसी मोमेंट में नहीं भी कर पा रहे हैं and we are in the reaction with some feelings। तो ये तो अभी फर्स्ट स्टेप पे ही है, आगे बढ़े नहीं है। उसमें बस दो चीजें मैं ऐड कर दूंगा। जी एक तो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो बहुत डीप हो गए हैं अपनी एजेंसीज के साथ। तो टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि बाहर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए लग रहा है कि हमारे संस्कार अपने आप में बहुत डीप हो गए, उनको रिजॉल्व करने में समय। नंबर 1। नंबर 2, रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे, है ना, बोलेंगे, दूसरे के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, गलत हो रहा है उसको बताएंगे भी। रिएक्ट ना करने का मतलब ये है कि मैं इंटरनली कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ तुम्हारे लिए प्रोग्राम। तो रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, इंटरनली मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं स्वभाव में रहूंगा। अब यहाँ से तुम्हारे लिए किस लेवल का प्रोग्राम बनाऊंगा उसको मैं वर्कआउट करूंगा। तो इम्प्रूवमेंट है, वो पेशेंस लेवल का इम्प्रूवमेंट है एंड जब भी हम दूसरे के साथ भी इनफैक्ट जब इंटरैक्ट करते हैं तो जब भी हम पेशेंस हमारे साथ तो सामने से भी वो हमें रिप्लाई बैक मिलता है, तो इम्प्रूवमेंट इज देयर बट यस इट इज स्लो है क्योंकि हम अपने में जाने के लिए बहुत समय लेते हैं। बाहर तो हम इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपने में जाने के लिए बहुत समय लगता है हमको, इसलिए वो स्लो है। अगर हमारा अपनी तरफ ध्यान जाने लगे तो फास्ट हो सकता है। बट इट इज ट्रू कि हमारा जितना भी ध्यान जाता है और
डे बाय डे वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं या दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं दैट इज बेटर एवरी डे वी आर फीलिंग दैट। हाँ, इस प्रोसेस के साथ क्या होगा, मैं आपकी बात को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर देता हूँ। पहले रिएक्शन टाइम कम होगा, जैसे मैं दिन में 20 बार रिएक्ट कर देता था, अब वो धीरे धीरे कम होगा, 19 होगा, 18 होगा, 17 होगा, 16 होगा। कई बार रिएक्ट हो जाएगा तब आपका ध्यान जाएगा, कई बार आपके अंदर रिएक्शन हो रहा होगा, एक्सप्रेस होने से पहले आपका ध्यान चला जाएगा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, आप उसको वहीं से डाउन कर दीजिए। और विद प्रैक्टिस हम लोग ऐसी स्टेट में भी आ सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही नहीं है उसको मैं अपने संस्कारों में आने नहीं दूंगा, इंटैक्ट रखूंगा अपने संस्कार। वन थिंग व्हिच इज हैपनिंग, दूसरों के रिएक्शंस पे हमारे रिएक्शंस कम हो गए हैं, दैट इज आल्सो वन बेनिफिट आई गॉट। यही हमारा ग्रोथ है, इसी को हम लोग कह रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट। अब मैं बाउंड नहीं हूँ हर एक्शन का रिएक्शन देने के लिए, अब मैं विद चॉइस हूँ। So improvement is there, but yes, वो तब प्रोसेस तो लंबा है, इतने जन्मों में आपने इकट्ठा किया है। बस सब समझ में। जो ये प्रोसेस स्लो है मेरे ख्याल से यदि और फास्ट हो भी जाएगा सर, ऐसा नहीं उतना ही स्लो रहेगा, इट विल बी फास्ट बट स्लो। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो अनुभव मैडम ने कहा कि टाइम लगता है इसमें, अगर अवेयरनेस नहीं है और अगर हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें तो पता ही नहीं होता कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है। और अगर हम रिएक्शन में जाते हैं और रिएक्शन पुस्ट होता जाता है तो इसको समझिए ऑब्जर्वेशन में आने में समय और बढ़ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी नॉलेज कि हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें, इस पे ध्यान देना जरूरी है। अगर ध्यान फिसल गया तो रिएक्शन पुस्ट होता जाएगा और आपके नए संस्कार डेवलप होकर टाइम टेकिंग। नए संस्कार हम बना लेते हैं और वो संस्कार पुराने वालों को स्ट्रेंथन कर देते हैं, नींव स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसलिए इस पूरे प्रोसेस में जो पहली स्टेप है कि बिना रिएक्शन की अपने को देखना, क्योंकि जैसे आप रिएक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे अंदर एक एजम्पशन है कि जब भी एक्सीडेंट होगा ना रास्ते में तो हमको तेज आवाज में बोलना है, नहीं तो सामने वाला डोमिनेट कर देगा। अब ये आपके अंदर बना हुआ है और आप कार किसी से टकराई तो आप देखेंगे आपकी वॉइस तेज हो जाएगी। ऐसा नहीं है बाय डिफॉल्ट हो गया है, वो आपने पहले से अपने अंदर ये एक्सेप्ट कर रखा है, जो एक्सेप्ट कर रखा है वही मेरे अंदर है। अगर आप रिएक्शन दे देंगे और आप सामने वाला चुप हो गया, अब आपका ये एजम्पशन और स्ट्रांग है, देखा ऐसे चलता है, अगली बार आपका वॉल्यूम और तेज हो जाएगा, क्योंकि हम ही अपने संस्कार को बना रहे हैं, उसी को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उसी को और स्ट्रेंथन करते हैं, फिर उसी से दुखी हो रहे हैं, उसी का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं और रास्ता बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस से हमारे जो अपने एजम्पशंस है वो धीरे धीरे लूज होंगे और वो जो टाइम लग रहा है वही लूज होने में समय लगता है। जितना डीप संस्कार है उतना समय लेगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक भी है क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ये जो चीज़ें हैं, जैसे लाइक नाउ यू आर शेयरिंग एज ए थ्योरी विद अस कि हमें इस पे काम करना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं या मेरा सोशल जो है वो चेंज आ रहा है, तो मैंने अपने स्वभाव में भी परिवर्तन देखा, जबकि मेरे संस्कार तो वही हैं। पहले मान लीजिए जैसे आपने भी कहा कि एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है, पहले थी एक ये भी थी, सामने वाले को मुर्गा भी बना दिया, ये भी कर, मतलब वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। फिर मैंने देखा कि मतलब आई एम ऑटोमेटिकली आई एम चेंजिंग नाउ, आई एम बिकमिंग स्लाइटली मोर पोलाइट, जबकि मुझे ये नहीं पता था कि मैंने किसी चीज़ पे काम करा है या मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा है। आई डोंट नो, मुझे कोई ये थ्योरी पता ही नहीं, बट मतलब इफ़ आई ऑब्जर्व माई बिहेवियर इन लास्ट 20 ईयर्स तो मेरे चेंज मैंने देखा है और मैं ये चेंज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पॉजिटिव चेंज है। तो क्या ये समटाइम्स ऑटोमेटिक होता है क्या कि एक ऐसे ह्यूमन बीइंग विदाउट, क्योंकि आज हम लोग यहाँ रूम में बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स हमारा सबका ध्यान जा रहा है उस तरफ कि हमें स्वभाव पे काम करना चाहिए, बट नॉर्मल अगर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो तो विदाउट टेकिंग एनी हेल्प और विदाउट गिविंग ड्यू टाइम टू सच थिंग्स वो लोग अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं, तो स्वभाव में परिवर्तन आता है ना। तो वो क्या होता है, मतलब क्या ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है कि जैसे जो आप बता रहे हैं
मैं अपने आप से कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि ये चीज़ है मेरे स्वभाव में, पहले ये था। पहले मैं लोगों को जनरली जो है बहुत एग्रेशन में चीज़ों को लेता था कि जैसे कोई चीज़ है तो दूसरे को ब्लेम करना। आज 4 चीज़ में अपने अंदर भी देखने लगे कि अरे नहीं है, हम अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ये नहीं होता। या वाइफ के साथ भी है तो पहले हर चीज़ के अंदर आदमी ये देखता था कि नहीं वाइफ में कि ये ऐसा क्यों नहीं करा, या ऐसा इसलिए ये मेरा ध्यान नहीं रख रही है कुछ। तो ये चीज़ें परिवर्तन आ रहा है। तो ये क्या है, मतलब ये विदाउट नोइंग दिस ह्यूमन वैल्यूज वर्कशॉप के या कहीं कहीं से हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं और वो नॉलेज हमें उस तरफ लेकर जा रही है, या ऐसा भी होता है कि आपके जो आचार जो संस्कार है वो एक्टिव होते हैं धीरे धीरे कर किसी किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहे होंगे पॉसिबली, क्योंकि पेरेंटिंग जो बचपन से जो पेरेंट्स ने हमें या हमने उन्हें देखा किसी रूप में, वो हमारी बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है, वो सही टाइम पे ट्रिगर होता है। मैंने जो समझा तो ऐसा भी नहीं है कि संस्कार आप इन्वोक करते हो, मतलब आप इन्वोक करते हो, संस्कार इन्वोक होते हैं बाई सर्टेन हैपनिंग। तो वो चेंज आ रहा है और विदाउट दिस वर्कशॉप भी आ रहा है। तो ये क्या है, मतलब दिस इज सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है भगवान, मतलब एक हमारे ह्यूमन उसका, या क्यों आ रहा है ये, जबकि मेरे पे कोई काम नहीं कर रहा। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि अभी से मारो मत, तब ये किसी ने ये नहीं कहा कि अभी से मारना चाहिए, तो मैं चेंज क्यों हो रहा हूँ, ये मेरा चेंज क्यों आ रहा है। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा सर मैं। गोपाल जी जो इक्वेशन हमारी SK+1 वाली, शायद मेरा ख्याल है इतना एक्सपोजर नहीं हुआ होगा, अगर आप थोड़ा सा बताएं तो फिर भी सेटिस्फाई आशिक मेरा ख्याल। जो इनका प्रश्न है मेरे विचार से शायद इट मे हैव सम आंसर होता है हमें समझ गए। हाँ सर, आप कुछ environment also ये काफी नेचुरल है और मेरे ख्याल से जो सॉल्यूशन निकल कर के आ रहा है सर बेस्ड ऑन आपके खुद के एक्सपीरियंस से, वो ज्यादा परमानेंट होता है। एक बार कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी आज के करीब 8-10 साल पहले, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया तो भाई मुझे ऐसा होता क्यों है, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कुछ है नहीं। तो सर जीवन में एक ऐसी उम्र आती है सर ना जब इंसान बहुत सारे विचारों में एक साथ वर्टेक्स में फंस जाता है, तो ये बड़ा लाजमी है और आएगा सब समय के साथ खत्म भी हो जाएगा। और पहले के लोग भी कहते थे कि सब जीवन है समाधान खुद ही दे देता है। तो कई बार जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं एक साथ, तो नेचुरल कहीं कहीं सर वे आउट निकलता है। जैसे पानी को ज़्यादा फोर्स कीजिए तो कहीं कहीं से रास्ता ढूंढ करके सीधे से बाहर निकलेगा। तो इसका जीवन में सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम या तो होता है हर एक ह्यूमन बीइंग में, वो एक्टिव होता है which got triggered by certain experiences, और जैसे डॉक्टर हेमंत कह रहे हैं मे बी थ्रू एनवायरनमेंट आप हो रहा है कि आप बेटर एनवायरनमेंट में चले गए, या मे बी यू गॉट अ मेंटर, अलग अलग आई डोंट नो, बट आई रियली वांट यू टू सही कर रहा था, ये होता है। हाँ सर ये ऐसा नहीं सर कंटिन्यूअसली लिंक में टच में है पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ लगातार टच में समझने की दूसरे साथ ये भी बढ़ती है, फिर भी बढ़ता है, या एज का इफेक्ट भी कह सकते हैं, एज का भी स्टडी बढ़ेगा धीरे। इसको मैं ये 2 शब्द पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। एक तो एक्सपीरियंस होना और रियलाइजेशन होना, दोनों में अंतर है। हिंदी ट्रांसलेट करते समय उसको सेमी बोल देते हैं अनुभव, लेकिन एक्सपीरियंस होना और रियलाइजेशन होना ये दोनों अलग अलग बात है। दूसरी बात ये स्वभाव और प्रवृत्ति, ये दोनों भी अलग है। प्रवृत्ति मतलब मेरी टेंडेंसी, तो बचपन में मेरी टेंडेंसी एक तरह की थी, जब वाइफ आई है दूसरे संस्कारों के साथ, तो धीरे धीरे मैंने समझ लिया है किस तरह के वर्ड्स मुझे नहीं बोलने, किस तरह की बातें इनके सामने नहीं ओपन करनी है, क्योंकि इससे सर्कमस्टेंसेस खराब हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मैं सेल्फ को करेक्ट कर रहा हूँ। करेक्शन का मतलब ये है कि दूसरा किन बातों से ट्रिगर नहीं होता है, उसको मैं अपने में समझता जा रहा हूँ। और कुछ मैं बाहर करते करते थक गया हूँ, अब मुझे लगने लगा ये सब बातें से बाहर कुछ निकलता नहीं है, इतनी बात पर ध्यान दो बस। ये सब आपके अंदर एक्सपीरियंस के फॉर्म में आता जा रहा है। तो आप जो समय के साथ आप रिलैक्स हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो इसलिए कि समय के साथ किसके साथ कितना एडजस्ट करना है, किस तरह के लोगों को मैं कितनी बात बता सकता हूँ, ये सब आपने समझ लिया है। इसलिए आप पहले से ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो खिलौने के लिए लड़ते थे। अब इस एज में आके हमें पता चल गया है उस खिलौने से कुछ निकलने वाला नहीं है।
पर मेरे अंदर उतना ऑब्सेशन नहीं है उसके लिए जितना भी बच्चों में होगा। तो धीरे धीरे हम समझते जा रहे हैं ये चीज करने से ना कुछ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं आती तो खिलौने बड़े होते जा रहे है। खिलौने बड़े फिर आप दूसरी खिलौने पकड़ेंगे, कहीं आप एंगेज करेंगे, फिर थोड़ी बार आपको समझ में आएगा इससे भी कुछ निकलता नहीं है। क्या नहीं करना है ये धीरे धीरे आपको क्लियर होता जा रहा है, या कितना इन्वॉल्व होना है किसी के साथ, ये आप एसेस करते जा रहे हैं, इवैल्यूएशन करते जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कुछ चीजों का आप पहले से रिलैक्स हो जाए, बच्चा जिद कर रहा है आपको पता है, अभी कर लेने तो कुछ समय इसको समझ में आ जाएगा, ये हमने समझ लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वभाव में भी आ गए, है ना। तो सेल्फ करेक्शन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, हमको रियलाइज करना है अपने को, यानी कि अपने संस्कार और स्वभाव तक। इसके साथ जो करेक्शन होगा वो हमारे में कंटिन्यूअस बना रहेगा, है ना। तो एक बार जो हम इस स्थिति में आके देखते हैं, फिर जो संस्कारों में चेंज होता है वो हमेशा बना रहता है। इससे पहले बार बार अपडेट होता रहेगा। आप कहोगे अच्छा ये वाली थ्योरी इस बच्चे के साथ तो काम करती है, इसके साथ काम नहीं करती, उसके साथ आप एडजस्ट भी कर लेते हैं। ससुराल से कोई आ रहा है तो आप गलत तरह से बिहेव करने लगते हैं क्योंकि आपको पता है इतनी बात करनी, तो ये हम एडजस्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वभाव की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वभाव की तरफ बढ़ने के लिए आपको अपने ऊपर अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को देखना पड़ेगा, अपने संस्कारों से पीछे जो और सटल चीज है उसको देखना पड़ेगा, तब हम स्वभाव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ केवल करेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ रियलाइजेशन की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का नेचुरल आउटकम है सेल्फ करेक्शन, क्योंकि सेल्फ में भी करेक्ट क्या होना है, संस्कारों को ही करेक्ट होना है। संस्कार करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एक समय पर मैंने एक्सेप्ट किया था, ऐसे ही चलता है, मैंने एक्सेप्ट किया था इसलिए ऐसा बन गया। लेकिन अब मैं जब रियलाइजेशन की तरफ बढ़ूंगा तो उसको मैं करेक्ट भी कर पाऊंगा, और तब जो करेक्शन होगा वो बना रहेगा। जैसे अभी कई लोगों से, जैसे काफी एजेड जो लोग होते हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ क्या रहा आपका एक्सपीरियंस पूरे जीवन का, तो बोलते हैं जीवन में कुछ नहीं रखता है, हमने सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं करता है ना। अब ये उनका संस्कार बनता जा रहा है, मतलब उन्होंने हर तरह से एफर्ट लगा लिया है, एक को भी चेंज नहीं कर पाए, थक गए। नहीं सुधरता नहीं, एक बात ये है, और अपने ऊपर एफर्ट लगाया नहीं है, तो इंटरनली जो उनको अचीव होना है वो हुआ नहीं है, बाहर में पूरा एफर्ट लगा के देख लिया। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ना, एक बार मैं एक स्कूल में था, वहाँ बच्चों के साथ मैं वर्कशॉप कर रहा था, तो बच्चों ने कहा सर आप बहुत अच्छा लग रहा है, 6-7 क्लास के बच्चे थे, आप ये टीचर्स को बताओ, टीचर्स ही आपस में फाइट करते रहते हैं, है ना, वही आपस में मिलकर नहीं रह पाते। फिर मैंने धीरे धीरे उसी स्कूल में टीचर्स का वर्कशॉप लेना चालू किया, तो टीचर्स कहते हैं सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप ना प्रिंसिपल को बताओ, है ना, ये लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। हमने उनका करना चालू किया, ऐसे करते करते किसी ने मुझसे कहा आप ना बूढ़े लोगों को बताओ, जो लोग खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको बताओ तो अच्छा रहेगा, समझ ही जाएंगे। मैं एक ओल्ड एज होम गया, वहां जाकर मैंने सेशन चलाया। 2 दिन बाद लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात बता रहे हो बेटा, लेकिन हम तो अब जाने वाले हैं, ये तुम छोटे बच्चों से स्टार्ट करो। तो अपनी तरफ देखना है, ये ध्यान ना जाकर हम दूसरे पर प्रयास करने लगते हैं। तो जब ये वर्कशॉप भी चलती है ना, तो दूसरे दिन लोगों को लगता है अच्छा ये वर्कशॉप मेरी वाइफ के लिए हो रहा है, उसको लगता है मेरे हस्बैंड के लिए हो रहा है, उसको लगता है उसके लिए हो रहा है। वो अपनी तरफ भी ध्यान जाना है, ये वाला ध्यान नहीं जा पाता लोगों का, जबकि ये पूरा वर्कशॉप अपने लिए हो रहा है। दूसरे के साथ जीना ठीक हो जाएगा, ये तो नेचुरल आउटकम ही होगा, उसके लिए कुछ करना थोड़ी ना है। जैसा विचार होगा वैसा आपका व्यवहार हो ही जाएगा, और जैसा भाव होगा वैसा विचार हो ही जाएगा। स्वभाव पर ध्यान देना है, बाकी सब तो नेचुरली होना है। तो जैसे हम पेड़ लगाते हैं ना, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, बाकी सब तो होना है, हमको सिर्फ इतना ही करना है। तो अगर इसमें देखें, हमको सिर्फ इतना करना है, ध्यान देना है, बाकी सब तो होगा। हम लोग हो जाने वाले भाग को पहले पकड़ लेते हैं, ये हो जाना चाहिए, इसलिए उस पूरे प्रोसेस में हम जा नहीं पाते। तो आप बीज को पानी खाद डालते रहिए, ये तो अपने आप निकलेगा ही, उसका नेचुरल आउटकम है। अगर हम यहाँ फंस जाए कि फूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तब हम उस प्रोसेस में दुखी हो जाएंगे, फिर इस पूरे प्रोसेस में दुखी बने रहेंगे। अपनी तरफ ध्यान देना, फिर चीजें से धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगेंगी। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, उसको इतनी जल्दी कवर करने की
क्या बोलते हैं, हिम्मत नहीं हो या टाइम नहीं हो तो कैसे करेंगे। देखिए कोई जल्दी नहीं है। सिस्टर शिवानी का मैं जनरली कभी सुन लेता हूँ तो वीडियो लगा के सुन लेता हूँ, कोई गाड़ी में सुन लेता हूँ, अक्सर जाया करती है उधर, तो किसी जगह को बोलती है जनरली वो फैमिली पर ज़्यादा बोलती है। तो बात करते करते किसी को बोला उन्होंने कि भाई अगर पत्नी है आपकी बोल रही है, डांट रही है, तो किसी ने कोई कंप्लेन किया मेरे ख्याल से कुछ सलमान से, बस इसे इसकी अगर आप ये मान लो कि बोलना चिल्लाना इनका गहना है, एक्सेप्ट कर लो तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये अगर ये हम सामने कोई चिल्ला रहा है, मुझे पता है ठीक है, वो उसका एक ये जैसे भी हो भगवान ने उसको इतनी दिया है वो उससे सर एक ही चीज होती है, वही मैंने भी बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसमें एक ही चीज होती है, जो आप ट्रिगर हो रहे थे आप ट्रिगर नहीं हुए क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप जो बार बार ट्रिगर हो रहे थे वो नहीं हुए क्योंकि आपने मान लिया सामने वाला ऐसा है। लेकिन हमारे संस्कारों में जो इम्प्रूवमेंट होना है वो नहीं होगा, उसके संस्कारों में जो इम्प्रूवमेंट होना है वो भी नहीं होगा। ये दो चीजें नहीं। तो जितना टाइम लगा के फिर मतलब पेशेंस किसके पास है कि उसके संस्कार को बदले हम, या समय नहीं है तो बहुत टाइम लग जाता है। देखिए समय है, हमको इम्पोर्टेंस नहीं है अपनी तरफ देखने का। अभी देखिए लोग टीचिंग करते करते कितनी बातों पर फोकस किए रहते हैं, कोई शेयर मार्केट को देखता रहता है पूरे दिन, कोई किसी और चीज को देखता रहता है, जैसे समय मिलता है कोई वीडियो खोल लेता है। समय है, इम्पोर्टेंस नहीं। अगर हमको ये दिख जाए कि मेरा सुखी रहना कंटिन्यूटी में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो आपका ध्यान जाएगा, आपका हर उस चीज पर ध्यान जाएगा जिसको आप इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो समय का प्रॉब्लम नहीं है, इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम है। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, जिसने कपड़े को इम्पोर्टेंट मान रखा है, पूरी मार्केट में कोई भी दुकान नहीं बचेगी जो उसकी नजर से हट जाए। किसी ने स्मोकिंग को इम्पोर्टेंट मान रखा है, पूरी मार्केट में कोई भी स्मोकिंग की दुकान नहीं होगी जिस पर उसकी नजर हट जाए। यू मीन कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इम्पोर्टेंस है कि मेरा जिस चीज को हम करेक्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि न्यूरोनॉटिक रिएक्शन होगा, अगर दूर ही रहे तो काहे को सटे रहे, काहे को बात करो तो दूर ही रहो, इग्नोर करो चीजों को। मैं घर की बात नहीं करूँ, कहीं भी हो सकता है। तो उसमें देखिए बार बार टेक्निकल ग्लिच वही आती है। आप दूरी तो बना लेंगे लेकिन जो ट्रिगर होने का मटेरियल आप में है आप उस पर काम नहीं किया, वो तो किसी और बात से भी ट्रिगर हो सकते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग सेशन ले रहा था परसों, पुणे से एक मैडम थी, अपने हस्बैंड से होगा उनका कुछ, तो कहने लगी सर यही आदमी मेरे जीवन में क्यों आया, परेशान थी। तो मैंने उनसे कहा ये नहीं आता तो कोई और आता है, आप तो अपनी स्थिति से शुरू करते हैं ना, आप उसको पकड़ लेते हैं। जो आदमी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आप मेरे साथ 24 घंटे रहना चालू कर दें, आपको उसमें भी कंप्लेन दिखने लगेगी क्योंकि दृष्टि तो आपकी है, आप उसमें पकड़ रहे हैं। तो ये आदमी नहीं होगा तो कोई और होगा, पकड़ने वाला मटेरियल तो आपके अंदर है। हमको क्या लग रहा है वो व्यक्ति दूर जाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं, आप में ये है, आप किसी और को पकड़ लेंगे। तो घर में जाएंगे किसी और को पकड़ लेंगे, फ्रेंड्स में जाएंगे तो किसी और को पकड़ेंगे, पकड़ते तो आप रहेंगे क्योंकि मटेरियल तो आपने इकट्ठे कर रखा है। उस मटेरियल को फिल्टर करना ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 आवर भी हो गया, इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टेप 2 पर बात करेंगे। जब 2 आवर्स का सेशन हुआ तो स्टेप 2 पर बात करेंगे। अभी तो Very nice. I hope it has been beneficial to all of us. Yes. तो स्टेप 1 की एक्सपेंशन चल रही है जी, तो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट से इसीलिए लोग वर्कशॉप करते हैं तो ब्रेक नहीं देते, कंटिन्यूटी में लोग 4-5 दिन ना, जिससे कि वो फोर्सफुली इसको देखें चीज। But break से better है थोड़ा experiential तो communication is higher. You get time to Reflection